तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे बालक और बालिकाएं अपने स्कूल जा रहे होते हैं। वहीं पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है कमोरा। और वो एक 13 वर्षीय स्कूल का छात्र है और वो बताता है कि उसे एक चश्मिश लड़की से प्रेम है जिसका नाम मे है। बाद में कमोरा बताता है कि क्लास में 3 दिन पहले ही सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होने के कारण अब मैं उसके बराबर में बैठती है। और वो ये भी बताता है कि मैं जब भी अपना मुंह खोलती है तो वो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब सी बातें ही बोलती है। परंतु उसकी इन्हीं सब हरकतों और वजहों से भी कमोरा उसके प्यार में पड़ा। फिर अगले दिन जब कमोरा स्कूल आता है तो वो देखता है कि मैंने अपना चश्मा नहीं लगा रखा। वो उससे पूछना भी चाहता है कि उसने अपने चश्मे क्यों नहीं पहन रखे, पर वो नर्वस होने की वजह से वो उससे वार्तालाप करने में असमर्थ होता है। पर तभी मैं कमोरा से कहती है कि उसे पता है कि वो गुस्से में लग रही है, पर ऐसा है नहीं, उसे बस कुछ से ठीक से दिख नहीं रहा है तो वो इस वजह से ऐसे आंखें सिकोड़ रही है। और तब वो उसे बताती है कि आज वो अपना चश्मा लाना भूल गई है जिस वजह से उसे ठीक से दिख नहीं रहा। जिस पे कमोरा सोचता है कि ठीक से ना दिखाई देने के कारण भी वो स्कूल आई, और क्या उसने घर से निकलते हुए नोटिस नहीं किया था कि उसने चश्मे नहीं पहन रखे। लेकिन शायद से ऐसा कभी कभी हो जाता होगा उसके साथ। पर तभी मैं बताती कि इस महीने में वो अपना चश्मा एक बार भी नहीं भूली। तब कमोरा सोचता है कि मतलब कि ये चश्मा भूलने की प्रथा मैं के साथ अक्सर हो जाती है। और साथ साथ वो ये भी सोचता है कि मैं अभी मुसीबत में है और मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूँ। पर अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, मैं आज मेरे को पूरा सपोर्ट करूँगा। तब मैं कमोरा को वाला आके पूछती है कि उसकी बैग में कौन सी किताब इतिहास की है वो नहीं बता पा रही है, तो क्या कमोरा उसकी सहायता कर सकता है। तो कमोरा कहता है कि क्या वो उसके बैग में देख सकता है ताकि वो उसे किताब देख के बता पाए। परंतु वो बैग में किताब देखने के लिए जैसे ही मे के पास आता है वो खुद ही पीछे हट जाता और नर्वसनेस में मे से कहता है कि वो चाहे तो उसकी इतिहास की किताब यूज़ कर सकती है। और ये कहते ही वो सोचता है कि उसे मे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जैसे ही उसके करीब जाता है वो नर्वस हो जाता है। वो ये सोच ही रहा होता है कि उतने में मैं एकदम से अपनी चेयर के साथ उसके करीब आ जाती है और वो कहती है कि वो दोनों साथ में उसकी किताब से पढ़ लेंगे। ये देखते हुए कमोरा थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर जब वो साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो कमोरा सोचता है कि मे के करीब बैठने से वो इतना नर्वस क्यों हो रहा है, जबकि उसने आज मे को पूरा सपोर्ट करने का डिसाइड करा था। तभी मे और करीब आकर किताब को बिल्कुल पास से देखने लगती है, जिस पे कमोरा पूछता है कहाँ हुआ लाला। तो मैं बताती है कि उसे ठीक से दिख नहीं रहा है, इस वजह से वो बिल्कुल पास आकर पढ़ने का ट्राई कर रही है। पर उसे अब ये भी लग रहा है कि मेरा किताब कितने पास आके पढ़ने से अब कमोरा को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। जिस पे कमोरा कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी ज़्यादातर किताब का प्रयोग नहीं करता है। बल्कि मेरे को अगर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं चाहे तो वो किताब को अपनी साइड रख के पढ़ सकती है। जिसे सुनकर मैं खुद से ही किताब का प्रयोग करने लगती है। फिर जब मैं पढ़ रही होती तो कमोरा में के बिल्कुल करीब आ जाने वाले व्यवहार के बारे में सोचता है कि या तो ये छोकरी चश्मे के बिना दूर पास की समझ भूल गई है, या शायद उन बातों से उसे ऑलरेडी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो एक बात और सोचता है कि अब से वो इस किताब को बिल्कुल संभाल के रखेगा। और वो सोचता है कि चाहे मी के लिए अपना चश्मा भूलना कोई खास बात ना हो, पर वह खुश है क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों थोड़े ही सही पास आ पाए। चाहे मी को उसके बारे में ज़्यादा कुछ याद ना रहे। पर तभी मी कमरा के एकदम करीब आकर उसे ध्यान से देखने लगती है और उससे पूछती है कि वो एग्जैक्टली है कौन, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता तो वो उसे सही से पहचान नहीं पा रही होती है। तब वो शौक होकर बताता है कि वो कमरा है। तब मी को याद आता है, अच्छा हाँ, जो उसके बाजू में बैठता है कमरा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब कमरा अपने शूज़ लेने जाता है तो वो देखता है कि मी थोड़ी परेशान बैठी है। तब वो मी से जब पूछता है कि क्या हुआ, तब वो उसे बताती है कि पता नहीं क्यों उसके शूज़ बड़े से लग रहे हैं। पर जैसे ही कमरा सभी लॉकर्स के साइड देखता है तो वो देखता है कि उसका लॉकर खुला हुआ है। जिस पर वो मी से पूछता है क्या वो श्योर है कि ये जूते मी के ही हैं, कमरा के नहीं। जिस पर मी बताती है कि कुछ दिखाई ना देने की वजह से उसे अपना लॉकर कौन सा समझ नहीं आ रहा था, पर उसे थोड़ा अंदाजा था कि उसका लॉकर कहाँ पर है। तो उसने उसके आसपास के लॉकर को ओपन करके देखा तो ये जूते उसके वाले जूते जैसे लगे, तो उसे लगा कि ये शायद से उसी के होंगे। फिर जब मी उसको उसके जूते लौटाने लगती है तो वो कहती है कि उसे अपने लॉकर का पूरा अंदाजा है, लेकिन जैसे उन्होंने अपना लॉकर खोल कर देखा तो उसमें किसी और के जूते रखे हुए थे। तो उसे लगा कि शायद ये किसी और का लॉकर होगा। ये सब सुनकर कमोरा मी का लॉकर चेक करने लग जाता है। वहाँ पे रखे हुए जूतों को देखकर मी कहती है कि उसके जूतों पर कोई भी ग्रीन कलर नहीं है, पर असल में जूतों पर एक मेंढक बैठा होता है। जिसे देखकर कमरा मी से पूछता है कि क्या उसे मेंढक वगैरह से कोई दिक्कत तो नहीं है, जिसके जवाब में मी कहती है कि वैसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ अजीब जरूर लगता है कि अगर कोई चिपचिपी चीज उस पर लग जाए।
फिर कमरा मी से कहता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए अपना फेस दूसरी साइड कर सकती है। उसके बाद कमरा उस मेंढक को मी के जूतों से हटा देता है और मी से कहता है कि उसको उसके जूते मिल गए हैं। पर मी समझ जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके जूतों पे मेंढक बैठा था। जिसके बाद जब वो दोनों जूते पहन के जाने लगते हैं तो कमरा मी को बताता है कि उसके फीते खुले हुए हैं। फिर वो मी की फीते बांधने लगता है। जब वो फीते बांध ही रहा होता है तब मी उससे कहती है कि कमरा ने आज उसकी बहुत मदद करी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए वो उसका ये फेवर एक दिन जरूर लौटाएगी। ये सुनकर कमरा सोचता है कि मी अचानक से किसी समुराई की तरह बातें कर रही है और वो सोचता है कि आज हाँ सच में वो दोनों ऑलमोस्ट पूरा दिन साथ में थे और वो ये दिन कभी नहीं भूल पाएगा। जब वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है तभी इतने में मी उसकी शक्ल के एकदम करीब आकर उसे ध्यान से देखने लगती है, जिसपे वो बताती है कि वो उसे ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहती है। तो उसके लिए वो उसकी शक्ल ठीक से देख रही है ताकि वो उसका थोपड़ा कभी भूल ना जाए। पर वो फिर भी उसे ठीक से नहीं देख पाती क्योंकि उसके पास अभी भी उसके चश्मे नहीं है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि कमरा अपने घर की बालकनी में खड़ा है और वो बताता है कि मी का घर स्कूल के बहुत ही करीब है, जिस वजह से अपना चश्मा भूलने के बावजूद भी उसे आज तक अपने स्कूल से घर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और तो और वो कुछ सोचते हुए प्रार्थना करने लगता है कि काश कल भी मी अपना चश्मा लगाना भूल जाए। फिर अगले दिन जब सुबह कमर अपने स्कूल जा रहा होता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि मी आज भी अपना चश्मा पहनना भूल गई है। और तब वो सुनता है कि मी अपनी सहेली को बता रही होती है कि उसने गलती से अपने चश्मे पे पैर रख दिया है और वो उस वजह से टूट गया है, जिसे सुन के कमरा और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे क्लास के साथ कमरा और मी स्कूल के कोर्ट में डॉजबॉल खेलने जाते हैं। परंतु कमरा मी से पूछता है कि वो कोर्ट में खेलने क्यों आई, ये दिखाई ना देने के बावजूद भी, जिस पर मी बोलती है कि वो सिर्फ इस वजह से अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती। तभी कमरा उससे पूछता है कि क्या वो बॉल तक को देख भी पा रही है या नहीं, जिस पर मी कहती है कि वो तो ये तक नहीं देख पा रही कि कौन अपोनेंट की टीम में है और कौन उसकी टीम में है। जिस पर कमरा सोचता है कि ये शायद उसी की वजह से हुआ है क्योंकि कल रात जो उसने दुआ मांगी थी उसी की वजह से शायद वो चश्मा लाना भूल गई है। तभी वो डिसाइड करता है कि जो भी बॉल मी के डायरेक्शन में आएगी वो उसे रोकेगा। इवन मी भी फिर उससे पूछती है क्या वो उसके पीछे छुप सकती है, परंतु उसको बहुत ही बुरा करता है। जैसे ही मी उसके पीछे आके खड़ी होती है तभी अपोनेंट हल्के से कमरा पे बॉल थ्रो कर देता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कमरा क्लास में आके बैठा है और वो देखता है कि मी अपने सर फिर से टेबल पर रख के बैठी है, जिस पर वो सोचता है कि मी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रही है और वो सोचता है कि वो भी उसी की तरह अब अच्छे से पढ़ेगा। पर तभी उसके मास्टर मी को गुस्से से उठने के लिए कहते हैं और तभी कमरा सोचता है कि इस टाइम पे जिस पोजीशन में मी बैठी है तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सो रही है। पर जैसे ही वो मी की साइड ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि मी सही में ही सो रही है। उसके बाद मी कुछ नींद में बड़बड़ा रही होती है तो उसे सुन के कमरा सोचता है कि शायद उसको सही से दिखाई ना देने की वजह से डॉजबॉल खेलते हुए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, जिस वजह से मी ज़्यादा थक गई है। पर तभी उसे लगता है कि उसे मी को उठाना चाहिए क्योंकि मास्टर साहब मी को आवाज़ दिए जा रहे थे। फिर कमरा उसे उठाने जाता है परंतु वो रुक जाता है क्योंकि वो उसको टच करने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर जैसे ही मास्टर साहब उसके पास आ ही रहे होते हैं तभी कमरा उनसे झूठ बोल देता है कि मी सो नहीं रही है, वो बस आज अपना चश्मा लाना भूल गई है, जिस वजह से उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा है और वो अपनी किताब भी ठीक से पढ़ नहीं पा रही है। तो इसलिए वो बिल्कुल पास से देख रही ताकि वो ठीक से अपनी किताब पढ़ पाए, जिसका विश्वास करते हुए मास्टर साहब अपनी जगह पर वापस पढ़ाने चले जाते हैं। वह कमरा सोचता है कि अभी के लिए तो उन्हें मास्टर साहब की आंखों में धूल झोंकती है, लेकिन मी को ऐसे सोता हुआ भी नहीं छोड़ सकता, तो अब मुझे उसे उठाना पड़ेगा। परंतु वो अभी भी मी को टच करके उठाने से झिझक ही रहा होता है। पर इतने में ही मी उठ जाती है और एकदम से कमरा की तरफ देख के बोलती है कि पिताजी आपने मेरा चश्मा देखा, जिसे सुन के कमरा शॉक हो जाता है और वो मी से पूछता है कि क्या वो अभी भी नींद में है। ये सुनते ही मी कमरा के पास आके कहती है नहीं, आप ही हमारे पिताजी बा, और आपने फिर से गलती से मेरा चश्मा पहन लिया हो वो। उसके बाद वो कहती है कि खैर छोड़ो, वैसे भी मैं अभी और सोऊंगी। और ये कहते ही वो कमरा के कंधे पे सर रख के सो जाती है, जिस पर खुश और शौक दोनों होकर कमरा प्रार्थना कर ही रहा होता कि काश ये पल हमेशा ऐसे ही रहे। पर तभी मास्टर साहब आके मिली के सर पर टपली मार देते हैं। उसके बाद अगले दिन का सीन आता है जिसमें कमरा क्लास में बैठा है और वो मी को देखता है कि वो आज भी अपना चश्मा लाना भूल गई है। तभी अचानक से मी उसके पास आकर उसे ध्यान से देखने लगती है, जिस पर शौक होकर वो बोलता है कि वो कमरा है। और तो और वो सोचता है कि अच्छा है कि वो उसे भी ठीक से देख नहीं पा रही है क्योंकि वो इस समय बहुत शर्मा रहा है और प्रोबेबली उसके फेस पे भी ये साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन तभी मी बोलती है कि अच्छा तो तुम ऐसे दिखते हो, जिसे सुनते ही कमरा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद वो सुनता है कि मी अपनी सहेली को बता रही होती है कि आज वो चश्मे की वजह कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रही है,
और उसको उससे ठीक से दिखाई भी दे रहा है, बस वो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है।